तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम बाय अजीत सिंह 1.0 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए जो भी हमारे दोस्त और हमारे साथी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं कंटेंट इंग्लिश में ही लेकर आऊँ। तो उसी क्रम में आज मैं आपको अब आगे से जो भी वीडियोज़ आएंगी आपको वो कंटेंट आपको सारा इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपको बीएड के पाठ्यक्रम में कोई डाउट हो रहा है, आप एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं मेरी, आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, मेरे पेड नोट्स के लिए या फिर मेरे पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, बहुत ही मिनिमम फीस पे मैं आपको ये सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं, ये आपको मदद ही करेगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, डीएलएड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, और अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर भी सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर है वहाँ से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपके 15 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा 8 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन भी। तो आइए समझते हैं कि क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एज ए टीचिंग स्ट्रैटेजी। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप डेमोन्स्ट्रेट करो, किसी चीज़ को आप बता रहे हो कैसे करना है। और एज ए टीचिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि टीचिंग करने के लिए आप जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हो तो हम इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एज ए टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो ये बहुत सालों से, जब से एजुकेशन स्टार्ट हुई, जब से पढ़ने पढ़ाने की बातें स्टार्ट हुई हैं, जब से स्कूलिंग स्टार्ट हुआ है, तब से डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ वन ऑफ द पावरफुल टूल्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट। तो आप देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले समझते हैं अर्थ को, वर्ड की मीनिंग को। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स, देखिए यहाँ पे देखते चलेंगे कि द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू गिव समवन डेमो और टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और कीप द कॉन्सेप्ट। मतलब या तो आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं या किसी चीज़ को किस तरह से करना है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके, परफॉर्म करके कैसे करना है उस चीज़ को सिखा रहे हैं वहाँ पर। A demonstration is the process of teaching someone how to make or do something in a step-by-step process. Demonstration helps students in understanding difficult theoretical topics. रुकिएगा just a minute. In order to make a success of demonstration method. ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझेंगे? तो यहाँ पे हमने 3 बातें देखी कि जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है उनको समझने में, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो बच्चे उसको ठीक से सीख पाते हैं। ये बात है। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि अगर एक टीचर हैं आप और आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब कि आप यहाँ पे चीज़ों को करके, परफॉर्म करके बताने वाले हैं। जैसे कि टीचर आपको मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन बताता है तो पहले वो आपको सॉल्व करके बताता है, फिर आपको एक क्वेश्चन देता है कि अब आप सॉल्व करिए। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसी तरह से जब आप किसी लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, जैसे आप लोग केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे, तो जो वहाँ के लैब असिस्टेंट होते हैं या आपके टीचर होते हैं, पहले जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करना है उसको वो खुद करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वेरी केयरफुली आपको काम करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, उन स्टेप्स को आप नोट करते हैं और फिर उसी तरह से आप सब फिर दोबारा से उस केमिकल प्रोसेस को या केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जिन चीज़ों को करना है, जिन चीज़ों को आपको सिखाना है, उसको टीचर जब खुद करके, एग्जाम्पल देख के, उसको खुद स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाता है, तो इस मेथड को टीचिंग के हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैब का जो वर्क होता है, जो आपके क्लास में टीचर मैथमेटिक्स सिखाते हैं, इंग्लिश के नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर के बारे में टीचर आपको पहले सिखाते हैं,
फिर उसके बारे में वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसलेट करके बताते हैं, फिर वो आपको क्वेश्चंस देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि आप ट्रांसलेट करो। तो पहले वो खुद डेमो करते हैं, खुद परफॉर्म करते हैं उस चीज़ को, फिर आपको वो करने को बताते हैं। तो इस तरह से जो टीचिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को हम सक्सेसफुल तब बोल सकते हैं जब उसमें कम से कम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या है? द ऑब्जेक्ट बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड या ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्प्लेड ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस शुड बी नॉट अवेलेबल फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब जो चीज़ आप दिखा रहे हो ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स में होता है कोई चीज़ बिल्कुल 2 मिनट 3 मिनट 1 सेकंड के लिए दिखा दिया। आपको ऐसा नहीं करना है झटके से उस चीज़ को सिखाना है। अब जैसे लैब में जाते हैं, अगर टीचर बस आपको बोले कि ये लो केमिकल डाले, ये डाला, ये डाला, 1 मिनट के अंदर सारे केमिकल डाल के रिएक्शन करके आपको दिखा दे, आप समझोगे? कुछ नहीं समझो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें सिखाई जाती हैं, थोड़े धीरे धीरे सिखाई, मतलब कि आपको उस चीज़ को देखने का, समझने का, उसके ऊपर लॉजिक लगाने का आपके पास टाइम होना चाहिए। तो जब भी डेमोन्स्ट्रेशन हो इस बात का ख्याल रखा जाता है, या अगर ख्याल रखा गया है कि उसमें जो लर्नर है उसको सफिशिएंट टाइम दिया गया है चीज़ों को समझने का, इट मीन्स इट इज़ ए वेरी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। दूसरा, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन to make everyone understand the concept idea we use simple language and example। तो सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो मैं आपके लिए अवेलेबल करा ही रहा हूँ। इस तरह की और भी अच्छे अच्छे नोट्स, इस तरह के अवेलेबल पीडीएफ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लर्नर्स आर मोटिवेटेड। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि लर्नर्स आर मोटिवेटेड टू आस्क द क्वेश्चंस, आस्क देयर डाउट इन केस दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग क्लियर। अगर इसको जो पढ़ने वाला, सीखने वाला स्टूडेंट है, उसको अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, किसी बात को वो समझ नहीं पा रहा है, किसी बात को समझने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन उसको क्लियर नहीं हो रहा है, या उसके पीछे उसको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसी कोई भी स्थिति होती है, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर का या ट्रेनर का ये गोल होता है कि वो बच्चों को इतना मोटिवेट करे कि वो अपने डाउट्स के बारे में पूछें। अगर मान के चलो केमिकल लैब में आप लैब में जाते हैं, वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन को लेके बच्चे के दिमाग में कोई डाउट है, और अगर वो नहीं पूछता है तो उससे क्या होगा? आप देखिए, लॉसेस हो सकता है, वो केमिकल रिएक्शन डेंजरस हो जाए। इसी तरह से मैथमेटिक्स का आपकी क्लास चल रही है और टॉपिक को जो टीचर ने बताया, डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर वहाँ पे फॉर्मूले को लेकर बच्चे को कोई डाउट है, किस तरह से उसका यूज़ किया गया है वो डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर बच्चा नहीं पूछेगा तो क्या होगा? वो चीज़ बच्चा सीख नहीं पाएगा ठीक से। तो इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और टीचर पूरा प्रयास करता है, ही ट्राइज वेरी वेल, कि बच्चे से वो पूछे कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, आप हर एक चीज़ को समझ गए हो क्या, मैं इसको वापस से रिवाइज करूँ, इस तरह से, ताकि जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जो नॉलेज सिखाने की कोशिश की जा रही है, जो नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, वो आप तक पहुंच भी जाए। अब यहाँ पे देखें कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। देखिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के? द टॉपिक बी डेमोन्स्ट्रेटेड शुड बी इन सिंपल वे। जो हम सिखा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जस्ट अ मिनट। द टॉपिक व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग द टॉपिक अटेंशन शुड बी पेड टू ऑल द स्टूडेंट। मतलब कि जब सिखा रहे हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं, यानी कि लैब में अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। इसलिए बोलते हैं ताकि हर एक बच्चा ध्यान दे। आप क्लास में जब कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्लास में पीछे घूम घूम कर देखते हैं कि हर एक बच्चा उसको नोट कर रहा है कि नहीं, हर एक बच्चे को समझ आ रहा है। आप हर एक बच्चे से पूछते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं। तो ये आप इसलिए करते हैं ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि हर एक बच्चे के ऊपर आपका ध्यान है और हर एक बच्चा जो आप सिखा रहे हैं, एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग द सेम कॉन्सेप्ट। तीसरा है, वन मस्ट बी क्लियर, वन मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, ऑब्जेक्शन नहीं ऑब्जेक्टिव होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। हम किस पर्पज से इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, हम इसको पढ़ाएंगे तो इसके बाद बच्चा क्या सीखेगा, ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पज, कि हम क्यों इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, और दूसरा गोल क्या है कि इसको पढ़ने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा, ये पहले से क्लियर होना चाहिए किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को परफॉर्म करने से पहले। अगर लैब में हम जाके कोई केमिकल रिएक्शन सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हमको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद बच्चा इस केमिकल रिएक्शन को सीख जाएगा, इसमें जो केमिकल यूज है उसके बारे में जान जाएगा, और
उसके बाद गोल क्या है कि बच्चा इसको फिर आगे भी इसको यूज कर सकता है, इससे अलग अलग जानकारी लेकर आगे केमिस्ट्री में और बेहतर कर सकता है। इट इज ए वेरी वेल प्लान स्ट्रैटेजी, बहुत ही प्लान तरीके से इसको किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आए और कुछ भी बताकर डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिए। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है अगर आपको, तो आपको उससे पहले सारी तैयारी करके आनी है। अगर केमिकल रिएक्शन आपको सिखाना है तो आपके लिए वो केमिकल आपके पास होना चाहिए, वो सेटअप आपके पास होना चाहिए, वो टेस्ट ट्यूब वो आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आप केमिकल परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं है कि कटोरी में लेकर आप केमिकल परफॉर्म करने लगे, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने लगे, या किसी भी बच्चे को आपने बोल दिया कि चलो बेटा तुम एक्सपेरिमेंट करो, ऐसा नहीं। आपको जो सिखाना है, जो डेमोन्स्ट्रेट करना, उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग आपको पहले से करना है कि कौन परफॉर्म करेगा एक्टिविटी, मैं करूंगा या स्टूडेंट करेगा। दूसरा, स्टूडेंट परफॉर्म भी करेगा तो किस इक्विपमेंट में करेगा, इक्विपमेंट में कौन सा केमिकल यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे कौन नोट डाउन करेगा, मतलब एवरी स्टेप शुड बी प्री डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड होता है यहाँ पर। वन मस्ट प्रैक्टिस, रिहर्स एंड रिवाइज बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ाना है तो क्यों बोला जाता है टीचर को पहले से तैयारी करके आनी चाहिए, ताकि जो चीजें आप बताने वाले हैं, जो चीजें आप समझाने वाले हैं, वो बच्चा बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको समझ जाए। तो ये बात आपको ख्याल रखना है। सो इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट, इन ऑर्डर टू टीच द पर्टिकुलर टॉपिक, हमको पहले से खुद रिवाइज करना है कि अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ताकि हमारा फ्लो बना रहे चीज़ों को सिखाने का। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की कुछ मेजर पॉइंट्स थी जो आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, वो देखेंगे। देयर आर मेजर 3 स्टेप्स इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज। प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्स फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन। फॉर ए गुड डेमोन्स्ट्रेशन वी शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको यहाँ पे ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि हमको प्लानिंग और प्रिपरेशन करके रखनी है। एक्टिव और प्रॉपर प्लानिंग। कैसी होनी चाहिए प्लानिंग? एक्टिव और प्रॉपर प्लानिंग। किन बातों का ध्यान रखना प्लानिंग के समय में? थ्रू द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द। प्लानिंग कैसे करेंगे? जब हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रॉपरली तैयार करेंगे, लेसन को अच्छे से प्लान करेंगे कि हमको जो पढ़ाना वो किस तरह से पढ़ाना, क्या पढ़ाना, वो सारी चीजें आपकी रहना। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल रिलेटेड टू द डेमोन्स्ट्रेशन। जो चीज भी आपको समझाना है, पढ़ाना, डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्लियर करना है, उससे रिलेटेड आपके पास चार्ट, मॉडल, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, जो भी चीजें आपको लगती हैं कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चाहिए, वो आपके पास में पहले से रेडी होना चाहिए। जो डेमोन्स्ट्रेशन आप करोगे उसका आपको पहले से रिहर्सल यानी कि प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो चीज़ आप क्लास में अभी पढ़ाने वाले हो 30 मिनट का, उसके लिए आप पहले से 30 मिनट का रिहर्सल 2 बार 3 बार जितनी बार आपको लगे उसको रिहर्सल कर लेना चाहिए, तैयारी करके आनी चाहिए। दूसरा, द टीचर शुड प्रिपेयर लेसन्स माइनरली एंड वेरी सीरियसली। जो टीचर टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उसको बहुत ही सीरियसली तैयार करके आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल पढ़ाना है और बिल्कुल आप तैयारी नहीं कर गए, सुबह सुबह बस कहीं से भी कुछ भी पढ़े और जाके दे दे। नहीं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हर एक टॉपिक, क्योंकि बच्चा अगर कोई चीज़ पूछे तो फिर आप उसको बता भी पाए। तो माइनरली मतलब बारीकी से तैयारी करनी है। यू हैव टू एंड वेरी सीरियसली, कि आप अगर इस टॉपिक को आप कल पढ़ा देंगे तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट हर एक चीज को इस टॉपिक के बारे में सीख जाएगा। तो सीरियसली तैयारी होगी तभी आप ये काम कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। लेसन को जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जो आप टॉपिक को पढ़ाने जाओगे तो उसको इंट्रोड्यूस करने का भी आपके पास में बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? द टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम मेंटली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। मानसिक रूप से मेंटली स्टूडेंट को रेडी करना है कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। जैसे कि आप अगर मान के चलो आज पढ़ाने वाले हो कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि आपके प्लांट्स होते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ फूड आइटम। तो फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले, तो आज बच्चों को आप पहले क्या करोगे कि बच्चे आपको खाने में क्या पसंद है, आप क्या पसंद करते हो, आपको फ्रूट्स के बारे में पता है, आप वेजिटेबल्स जानते हो। इस तरह से करके उनको मेंटली प्रिपेयर करना है जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है उसके लिए, ताकि बच्चा जब उसको पढ़े तो वो तैयार रहे, उसका बेस रेडी रहे। टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन्स टू द स्टूडेंट कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग थिंग। अब पढ़ाते वक्त आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है इंट्रोड्यूस करते हुए, कि हर एक बच्चे की जो लर्निंग होती है वो अलग होती है, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उस इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है जहाँ से बच्चा आया है, यानी कि किस बैकग्राउंड से आया है। दूसरा, बच्चे को कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, मतलब कि उसके लेवल को। अगर बच्चा क्लास 2 का है तो उसके हिसाब से हमको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, बच्चा क्लास 10th का है तो हमको उसके हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन।
यानी कि जो बच्चा जितना सीनियर रहेगा उसका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा रहेगा उस टॉपिक को लेकर। तो जिसका जैसा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जितनी उसकी एज है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने डेमोन्स्ट्रेशन को प्लान करना है। लेसन्स कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड विथ सम वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल, कॉमन इवेंट और समथिंग वेरी जो कि हमारे आसपास हो रहा है, वैसे एग्जाम्पल को लेते हुए, ऐसे एग्जाम्पल उदाहरण को लेते हुए अपने लेसन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला है कि आज हम लोग टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल देखेंगे, तो हम बताएंगे बच्चे एप्पल के बारे में आप जानते हो, राइस के बारे में जानते हो, मिल्क के बारे में जानते हो, ऐसे हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हुए थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ये कौन सी कैटेगरी का होता है, वेजिटेबल कौन सा है, फ्रूट्स कौन सा है, इस तरह से हम उनसे पूछेंगे। एक्सपेरिमेंट शुड बी एबल टू होल्ड द अटेंशन ऑफ, तो मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट की बात करें यहाँ पर, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन आप करेंगे, जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं, मतलब वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट लाना चाहिए, बच्चे उस टॉपिक में अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। जैसे कि अब इसके लिए आप क्या करते हो, आप टीचिंग एड्स का यूज़ करते हो, आप प्रोजेक्टर का यूज़ करते हो, एनिमेशन का, ग्राफिक्स का, क्यों करते हो? ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट हो। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल, यानी कि जो सब्जेक्ट मटेरियल आप पढ़ाने वाले हो उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। इन डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के समय में जो चीज़ें आप पढ़ाने वाले हो उसको किस तरह से प्रेजेंट करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से, अब मान लो आपको पता है कि कोई चीज़ है जो कि बच्चे उसको एनिमेशन के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वीडियो देख के अच्छा, ऑडियो विजुअल के मीडियम से अच्छा समझेंगे, तो आप उसको ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करिए। दूसरा, कोई ऐसी चीज़ है जिसको चार्ट देखकर बच्चे समझ सकते हो, तो आप चार्ट की मीडियम से समझाइए। कोई चीज़ ऐसी है जो ग्राफ की मीडियम से बच्चा समझ सकता है, पाई चार्ट की मदद से समझ सकता है, तो आप पाई चार्ट्स का इस्तेमाल करें, फिर वहाँ पे एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, वो आपको क्लियर करना आना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जो आप सिखाते हैं उसके बाद बच्चे के दिमाग में उसके बारे में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बच्चा उसको खुद से समझने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन कि बच्चा उसको देख के खुद उससे क्वेश्चन करे और खुद री लर्निंग करे। जैसे कि आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो बच्चा उसको सोचता है ना अपने लेवल पे, अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं, अच्छा मुझे तो पता नहीं था। तो बच्चे के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि वो अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करे, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वो तैयार करे। टीचर शुड टीच द स्टूडेंट इन सच ए वे दैट देयर प्रीवियस नॉलेज कैन बी अटैच टू देयर न्यू नॉलेज। तो ये ध्यान रखना कि जो उनको पहले का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने पहले पढ़ा है, उससे अभी नई नॉलेज को जोड़ा जा सके ताकि उनकी नॉलेज में और रिचनेस आए, उनकी नॉलेज और ग्रो करे। लेवल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बच्चा जिस लेवल का हो हमको उसी के लेवल के हिसाब से टीचिंग करना है। डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी एज पर द लेवल ऑफ एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे को जो सिखाना है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है सीखने की, हमको उसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग और डेमोन्स्ट्रेशन करना है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होना चाहिए, आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि किसी भी गंदी जगह पे या किसी गंदे से चार्ट में आपने बता दिया या हॉच पॉच बता दिया, मिक्सअप बता दिया, कोई सीक्वेंस नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी इन ऑर्डर, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल फ्लो में होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। जिन टीचिंग एड्स का मदद कर रहे हैं, आप ले रहे हैं चीज़ों को समझाने का, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज़ करें। जरूरत पड़े तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करिए, जरूरत पड़े आप ग्राफ का यूज करिए, आपको मॉडल्स का यूज़ करना मॉडल यूज़ करिए। जैसे आप ब्रेन के बारे में पढ़ाने वाले, अगर आप उसको बोर्ड से पढ़ाएंगे तो शायद बच्चा ब्रेन के बारे में नहीं समझे, लेकिन अगर ब्रेन का मॉडल आप लाकर बच्चों को दिखा देते हो तो शायद बच्चा और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टीचिंग एड आपको यूज करना है। अब जैसे आप किसी मॉन्यूमेंट के बारे में बता रहे हो, जैसे मान के चलो आप दिल्ली में रहते हो और आप कुतुब मीनार के बारे में बता रहे हो, लाल किला के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप बच्चे को यहाँ पे विजिट करा दोगे, फील्ड ट्रिप करा दोगे, तो बच्चा उसको फॉर लाइफ टाइम याद कर लेगा। तो ये आपको देखना है कि मुझे फील्ड ट्रिप कराना है कि जस्ट किताबों में थ्योरी में बताना है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो थ्योरी से अच्छी समझ में आती है, कुछ चीजें होती है फील्ड ट्रिप से, कुछ चीजें वीडियो से समझ में आएंगी, कुछ एनिमेशन से। तो ये आपको डिसाइड करना है कि विच विल बी द प्रॉपर एंड सुटेबल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या टीचिंग एड, क्या इस्तेमाल करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप जो चीजें कर रहे हो उसका आपको खुद भी इवैल्यूएशन करना है, फीडबैक लेना है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के थ्रू कि आप जो चीजें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो वो इतनी यूजफुल है कि नहीं। तो
फीडबैक आपको हेल्प करता है आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करने में, स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हो इसको जानने में, और ज़रूरत पड़े तो आपके कंटेंट में थोड़े अल्टरेशन और चेंजेस करने के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आप आराम से समझ गए होंगे। ये पीडीएफ जो है मैं सिर्फ अपने पेड बैचेस में भी शेयर कर रहा हूँ। उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि ये सिर्फ पेड बैचेस के लिए इसलिए है क्योंकि जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है लोग उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड चार्जिंग। तो आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, रीज़न जो है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो लेकिन ये कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल पे जुड़ जाएं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें। और अगर मेरी जो भी आपके एफर्ट्स हैं अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।